Hello friends, welcome back on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania. मैं आज अपने हिंदी मीडियम फ्रेंड्स के लिए एक और हिंदी मीडियम बायोलॉजी का लेसन लेकर आई हूँ जो है भौतिक विज्ञान से, यानी कि फिज़िकल साइंस का ये लेसन प्लान है और विषय है विज्ञान, उप विषय है भौतिक विज्ञान। ठीक है, जिसका टॉपिक है यानी कि प्रकरण है ईंधन और उसके प्रकार। तो मेरे हिंदी मीडियम के जो फ्रेंड्स हैं बायोलॉजी के, उनको बता दूं कि हिंदी मीडियम के और भी लेसन प्लान हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और मेरे इंग्लिश मीडियम बीएड फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे लेसन प्लान की प्लेलिस्ट बनी हुई है और तो वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान अपलोडेड हैं और स्किल्स भी अपलोडेड हैं, प्रोजेक्ट भी हैं, सो वो आप चेक कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान, ये जहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी, जिससे आपको ये लेसन प्लान बनाने में बहुत ही इजी लगे। चलिए, तो यहाँ पर एंट्रीज़ करेंगे। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर विषय, फिर उपविषय, हाँ, कक्षा, कालांश, समय अवधि। यहाँ पे समय अवधि ये लेसन प्लान 15 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये लेसन प्लान मोस्टली 15 मिनट का ही बनता है, राइट। प्रकरण है ईंधन और उसके प्रकार। जब भी आप प्रकरण लिखें बोर्ड पर या अपने लेसन प्लान पे, तो हमेशा उसको सेंटर पे लिखें और अंडरलाइन ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, टीचर्स हमेशा आपको यही समझाती हैं कि अंडरलाइन ज़रूर करिए। तो चलिए आगे देख लीजिए। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको सेम बात समझाती चली आई हूँ, फिर भी मैं भी बता रही हूँ कि सामान्य उद्देश्य समझना ज़रूरी है, टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मोस्टली टीचर के लिए ही सामान्य उद्देश्य समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको ही ध्यान में रखना है कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान का, तो ये पढ़ाने से बच्चों के अंदर क्या ज्ञान विकसित होगा, उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या नॉलेज मिलेगी उनको। ठीक है, इसीलिए और उनको भी समझना ज़रूरी है कि भौतिक विज्ञान में है क्या, क्यों पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, किस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी होता है बस। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य एक लिखा हुआ है, जैसे कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जब भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस उनके अंदर इतने आएंगे, तो ऐसे बच्चे तो भौतिक विज्ञान पढ़ के आगे इंजीनियर बनते हैं, राइट। ये इसीलिए चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पे एक है, तो यहाँ पर आप 3 से 4 भी लिख सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग, विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, भौतिक विज्ञान के अंदर जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने से बच्चों को क्या जानकारी मिलेगी, वो क्या समझेंगे, उसका क्या ईंधन है ये टॉपिक, तो वो ईंधन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ईंधन के बारे में क्या जानेंगे, कितने प्रकार के ईंधन होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है ना, तो वो ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक हो गया, बच्चे ईंधन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड, विभिन्न प्रकार के ईंधनों तथा उनके स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड, विद्यार्थी ईंधन संरक्षण की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसका दुरुपयोग ना करेंगे। हो गया, बहुत आसान है। तो मैं एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती चली जाऊंगी। अपने हर एक लेसन प्लान में मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए लेसन प्लान बनाया है। तो प्लीज़ हमारे लेसन प्लान को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये लेसन प्लान हम आपके लिए ही बनाते हैं, आपके लिए ही हम ये वीडियो भी अपलोड करते हैं, सिर्फ आपके लिए फ्रेंड्स। सहायक सामग्री, विभिन्न ईंधनों का चित्र,
चार्ट है जैसे, और बोर्ड, चौक। तो यहाँ पे सहायक सामग्री जो है टीचिंग एड आपका, तो वो एक बेस्ट टीचिंग एड जो होगा वो चार्ट होगा, ठीक है, जो चार्ट आप बनाएंगे। अब ये ईंधन है तो ईंधन में आप ईंधन के प्रकार के एक चार्ट बना लीजिएगा, जहाँ पे जितने प्रकार के ईंधन हैं उसका गूगल से फ़ोटो निकाल के, प्रिंट निकाल के स्टिक कर लीजिएगा। तो ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। तो जब आप पढ़ाएंगे प्रकार ईंधन के, तो वहीं पर चार्ट सामने रख कर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका लेसन प्लान बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। चलिए, तो पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान भी बच्चों को तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो बच्चे जानते ही हैं, इसका भी ध्यान रखना है कि उनके पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएं। तो बच्चों के घर लकड़ी, कोयला, गैस की सहायता से खाना पकाया जाता है, इसलिए बच्चों को ईंधन की सामान्य जानकारी होगी। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि कहें कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूँ कि ये फ्यूल का हमारे हिंदी मीडियम फ्रेंड्स के लिए ये फ्यूल्स का लेसन प्लान है। जो इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी फ्यूल का लेसन प्लान इंग्लिश मीडियम में अपलोडेड होगा। ठीक है, तो दोनों ही मैं अपलोड कर दूँगी आगे पीछे 1-2 दिन। सो आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स भी और इंग्लिश मीडियम के मेरे फ्रेंड्स भी दोनों लेसन प्लान का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कॉलम 3 बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हो गया भोजन किस पर पकाया जाता है, तो यहाँ पर बोलेंगे बच्चे भोजन चूल्हे पे पकाया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, तो बता देती हूँ मैं। चलिए, ठीक है, तो देखिए, जब भी आप प्रकरण को आप पढ़ा रहे हो, एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हो, तो आप लेसन प्लान में कभी भी डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेसन प्लान की जब आप प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग चल रही हो, कभी भी आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करना हो। वो बात अलग है जब आप टीचर बन जाएंगे, क्लासरूम में पढ़ाएंगे, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नहीं भी पूछेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे, और यहाँ पे इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चों की नॉलेज तो जान ही लेते हैं, और इसलिए भी बनाते हैं एक इंटरेक्शन डेवलप हो, कि बच्चे इंटरेक्ट हो कि अरे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितनी मज़ा आएगी, क्या बढ़िया बढ़िया नॉलेज मिलेगी, है ना, फ्यूल से। तो एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, जो 3 इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट और टीचर और इन्वायरमेंट। ये एक 3 साइकिल इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे उनके डेली लाइफ से, बेसिक से क्वेश्चन जो पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए हों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया चूल्हा किसकी सहायता से जलता है, तो लकड़ी, कोयला, एलपीजी आदि। थर्ड, लकड़ी, कोयला, एलपीजी क्या है, सब ईंधन है। फोर्थ क्वेश्चन, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन सफिशिएंट है, और लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। अब जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, तो आपने अपने उद्देश्य को, कथन को और टॉपिक को लिख दिया बोर्ड पर, और यहीं पर आपको सेंटर पे लिखना है बोर्ड पर, और अंडरलाइन ज़रूर करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट, प्रेजेंटेशन का पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि प्रेजेंटेशन जब आप करें तो अब बेस्ट लेसन प्लान के लिए आप डायरेक्ट एक्सप्लेन मत कीजिएगा। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, 1-2 अपनी तरफ से डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट स्टार्ट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा ऐड। शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार, ये कॉलम बनने हैं। और ईंधन पढ़ा रहे हैं, ईंधन का हेडिंग लिख दें, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है ये ईंधन, और बस इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये बच्चों से रिस्पॉन्स मिलता है कि वो ध्यान से सुने, समझें, ये होना ही चाहिए रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिर अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व के रूप में उपस्थित रहता है,
उदाहरण है कोयला, एलपीजी, पेट्रोल आदि। ठीक है, एक्सप्लेन अच्छे से करिएगा, ब्लैक बोर्ड वर्क भी करते जाइएगा। तो थोड़ा सा ये स्कैन करने में ब्लर हो गया है, तो आप उस पर राइटिंग पे और ब्लर पे या फिर वॉइस पे मत जाइएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे जितना अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में बना लें। ठीक है, तो आप सुंदर से बनाइएगा अच्छी सी हैंड राइटिंग में। चलिए ओके। ईंधन हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कच्चे तेल के कुएं से हमें तेल प्राप्त होता है, कोयले की खान से कोयला प्राप्त होता है, वनस्पतियाँ है ना, वनस्पतियों से भी हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, तथा अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर है आदि चीज़ों से हमें ईंधन प्राप्त होता है। तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इन चीज़ों से ईंधन प्राप्त होता है। तो ये हो गए, ये होते हैं ईंधन। तो ईंधन को जलाने से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, फिर ऊष्मा का जैसे उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए, है ना, जैसे एलपीजी है आपके घरों में होता है, तो एलपीजी जब गैस निकलती है तो ऊष्मा निकलती है फ्लेम से, फिर उससे खाना पकाया जाता है। तो ऐसे आप बच्चों को समझा देंगे। बहुत लोग के गांव में घरों में देख लीजिएगा कि मिट्टी का तेल होता है, स्टोव जला के, ठीक है, तो मिट्टी के तेल से भी ऊष्मा निकलती है, तो उससे भी खाना बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप समझा देंगे। अब लास्ट में एक कर दीजिएगा कि मूल्यांकन प्रश्न पूछ लीजिएगा, इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। ठीक है, जब एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो, एक टीचिंग पॉइंट, तब लास्ट में एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मूल्यांकन प्रश्न। जैसे ईंधन में यौगिक के रूप में क्या उपस्थित होता है? तो बच्चों ने आंसर दिया, यौगिक या तत्व के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। चलिए, सो यहाँ पर एक टीचिंग पॉइंट हुआ कंप्लीट। सेकंड टीचिंग पॉइंट आपका क्या होगा? ईंधन के प्रकार। ठीक, आप 2 टीचिंग पॉइंट ही बनाइएगा, क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग 2 टीचिंग पॉइंट इनफ है। तो ईंधन के प्रकार, ईंधन निम्न प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। एक एक करके समझाइएगा, और इसी जगह पर अब चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। सामने बोर्ड पर चार्ट को स्टिक करेंगे और चार्ट को दिखाते हुए उस चार्ट की सहायता से बच्चों को समझाएंगे। तो पहला हो गया ठोस ईंधन। वे ईंधन जो ठोस के रूप में होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसका उदाहरण है लकड़ी, कोयला, कोक आदि। हो गया। तो नेक्स्ट द्रव ईंधन बताएंगे आप। ठीक, वो तो समझ गए हैं कि हाँ लकड़ी है, कोयला है ना, कोयले से भी ईंधन निकलता है। तो ये भी आप बताने के बाद लिखेंगे द्रव ईंधन। तो द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा इन्हें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल आदि, ये सभी द्रव ईंधन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे छोटा सा स्टिक कर दिया है ना ब्लैक बोर्ड वर्क का, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन। ठोस ईंधन लकड़ी है, द्रव ईंधन ऑयल है, और गैस ईंधन ये एलपीजी है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसी आप स्टिक कर दीजिएगा अपने लेसन प्लान में भी छोटा सा बना के। थर्ड वाला हो गया गैस ईंधन। 3 प्रकार के हैं, तो थर्ड वाला प्रकार गैस ईंधन। ऐसे ईंधन जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, है ना। ये ईंधन जो गैस हैं ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जैसे कोल गैस, एलपीजी, वाटर गैस। मैंने बताया था ना कि एलपीजी ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे खाना पकाया जाता है, सब हमारे घरों में होता है ना। तो ये से आप बहुत ही आसानी से समझाएंगे, तो ये एक बेस्ट लेसन प्लान होगा आपके लिए। हो गया टीचिंग पॉइंट। फिर एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। बच्चों ने बता दिया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इन्हें ये नॉलेज मिल गई ना, ईंधन भी पता चल गया, ईंधन के प्रकार भी पता चल गए, देख भी लिया चार्ट के थ्रू, समझ भी लिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लेसन प्लान बनेगा आपका भी। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन का पार्ट।
चलिए, प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको पुनरावृत्ति क्वेश्चन भी पूछने हैं। ज़रूरी होता है पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना, जिससे कि बच्चों को एक क्या नॉलेज मिली है, वो कितना समझे हैं, कितना सीखे हैं, वो पता चल जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी जो टीचिंग थी वो इफ़ेक्टिव थी ना, एक इंटरेक्शन भी बच्चों को बना हुआ था, बच्चों को समझ में भी आया। तो इसीलिए रिकैप क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो 3 सफिशिएंट है 15 मिनट की टीचिंग के अकॉर्डिंग। तो जैसे एक पहला क्वेश्चन है, ईंधन के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। सेकंड, ठोस ईंधन क्या उत्पन्न करते हैं, बच्चों ने आंसर दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन, द्रव ईंधन के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे लेसन प्लान में सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। पूछना आपको क्वेश्चन है, बच्चे आंसर देंगे क्लासरूम में। अब श्यामपट्ट सारांश, यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश जो है, अगर आप बनाएंगे जब, तो आप एक A4 का पेज ले लीजिएगा, उसको कट कर लीजिएगा और उसके बाद सेम ऐसे ही लिख के स्टिक कर दीजिएगा श्यामपट्ट सारांश में। सेम ऐसे ही जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बना हुआ, वैसे ही आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और ये एक छाप की तरह होती है, जब आप क्लासरूम में लिखते हैं, बनाते हैं, तो समझ लीजिए कि वही एक छाप को आपको यहाँ पे स्टिक करना है। तो चलिए, ये भी कंप्लीट होता है। तो बस लास्ट में एक गृह कार्य दे दीजिए। ज़रूरी होता है, होमवर्क देना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप प्रैक्टिस टीचिंग में हों या फिर आप रियल क्लासरूम में पढ़ा रहे हों, तो एक गृह कार्य ज़रूरी होता है। तो एक दे दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के ईंधनों का नाम और उनके स्रोतों का नाम, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये लेसन प्लान भी कंप्लीट हो गया है। और भी लेसन प्लान सभी सब्जेक्ट के और स्किल्स एंड प्रोजेक्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ चेक कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिए अच्छा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शाइनिंग।